Welcome back to our Goa travel series. Today, we are stepping away from the beaches and diving into something truly aromatic and refreshing. The Sahkari Spice Plantation in Ponda, Goa. Tucked amidst lush green forests, the spice farm offers a beautiful blend of nature, culture, and wellness. The moment you arrive, you are greeted with a traditional welcome drink, a herbal concoction made from farm grown spices that instantly wakes up your senses. The entry ticket here is 500 rupees and it includes Goan style lunch and a guided tour inside the farm. At Sahakari Spice Farm, the traditional Goan lunch is a flavorful buffet served in a rustic open air setting amidst lush greenery. The meal features local delicacies such as chicken shakoti, a rich curry infused with roasted coconut and spices, alongside fish rawa fry, steamed rice, and Goan rice cakes. Sahkari Spice Farm is a renowned spice plantation located in Kurti, Ponda, Goa, privately owned by Madhav Sahkari. Spanning approximately 113 acres, the farm is enveloped by lush greenery and offers visitors an impressive experience into the world of spices. ये ना हमारे दालचीनी का पेड़ है। तो दालचीनी जो है ना, ये बाहर की जो स्किन ये बाक है ना, तो ये हमारी दालचीनी है। तो उस एवरी 5-8 इयर्स होने के बाद है ना, उस पेड़ को ना हम कट करते हैं और उसकी जो स्किन है ना निकालते हैं और जिस धूप में सुखाते हैं। तो धूप में सुखाने के बाद उनका कलर और शेप दोनों चेंज हो जाता है। जैसे हम मार्केट्स में बाय करते समय ब्राउन कलर में रहता है और कवा हुआ रहता है ना, वो धूप में सुखाने की वजह से होता है। तो दालचीनी का एक ऑयल मिलता है, सिनेमन ऑयल। तो मोस्टली उसे जॉइंट पेन के लिए लगाया जाता है, मसल पेन के लिए भी लगाया जाता है। पर हमें उस ऑयल को कभी भी डायरेक्टली नहीं लगाना है, क्योंकि डायरेक्टली अगर हम लगाएंगे ना तो बहुत ही जलने लगेगा। तो हमें दूसरा ऑयल थोड़ा मिक्स करके लगाना है, जैसे कोकोनट ऑयल, आलमंड ऑयल हमें मिक्स करके लगाना है, तो उससे ना आपको रिलीफ मिलेगा। पर अगर हम 45 डेज रेगुलर उस ऑयल को लगाते हैं ना, तो जो आपको जॉइंट पेन हो रहा है, मसल पेन हो रहा है, पूरा चला जाएगा। पर आपको ना रेगुलर लगाना है, तभी चला जाएगा। तो दालचीनी के ना इस तरफ पत्ते हैं, ये वाले दिस वाले। तो ये जो पत्ते हैं ना, दिखते हैं थोड़े तेज पत्ते की तरह, टेस्ट फ्लेवर भी आपको ना थोड़ा बहुत तेज पत्ते की तरह देगा, पर ओरिजिनल तेज पत्ता नहीं है, क्योंकि ओरिजिनल तेज पत्ता गोवा में नहीं होता है। उत्तराखंड, आसाम और केरला साइड आपको ज्यादा देखने के लिए मिलेगा ओरिजिनल तेज पत्ता। पर हम गोवा में ना मोस्टली दालचीनी के पत्ते डालते हैं टेस्ट और फ्लेवर के लिए। जो पुलाव बिरयानी बनाते हैं ना, तो उनमें डाला जाता है दालचीनी के पत्ते। तो दोनों जो स्पाइसेस है गरम मसाले में मोस्टली जाते हैं। ओके, तो इस तरफ जो आप रेडिश कलर में देख रहे हो ना, बेरीज लगी हुई है, तो ये ना हमारी कॉफी है जो गोवा में ग्रो होती है, अरेबिका कॉफी है। तो दो तरह की कॉफी रहती है, अरेबिका और रोबुस्टा। तो अरेबिका गोवा में होती है पर रोबुस्टा गोवा में नहीं होती है। तो मोस्टली आप देख सकते हो रोबुस्टा कॉफी कर्नाटक, कुर्ग, मैंगलोर और केरला साइड ज्यादा क्वांटिटी। तो केरला साइड में ना दोनों कॉफीज होती है, पर गोवा में सिर्फ एक ही होती है, अरेबिका। तो दोनों है ना बहुत ही अलग है। अगर हम रॉ मटेरियल में बाय करते हैं ना, तो वेरी इजीली पता लगा सकते हैं कौन सी कॉफी है, क्योंकि अरेबिका जो कॉफी बीन्स रहते हैं ना बहुत छोटे रहते हैं, पेड़ बहुत ही लंबे रहते हैं। पर रोबुस्टा वैसा नहीं, रोबुस्टा के ना कॉफी बीन्स ना मोटे रहते हैं, पेड़ बहुत ही छोटे रहते हैं, तो उससे ना आप वेरी इजीली पता लगा सकते हो। पर हम मोस्टली ना पाउडर और पैक्स बाय करते हैं ना, तो पैक के पीछे और जार के पीछे ना ऑलरेडी मेंशन किया हुआ रहता है कि कौन सी कॉफी है। तो आपको जस्ट बाय करते समय थोड़ा चेक करना है। बाई चांस अरेबिका कॉफी ज्यादा क्वांटिटी में जाती है ना, तो आपको नींद वगैरह कुछ आएगी नहीं, क्योंकि ये ना थोड़ी लाइट वाली है। और रोबुस्टा वैसी नहीं है। रोबुस्टा में ना ज्यादा क्वांटिटी में कैफीन होता है, तो कैफीन से ना नींद आती है, गहरी नींद आती है, टायर्डनेस उड़ा जाता है और लेजीनेस आ जाता है। इसलिए हमें ना कॉफी ज्यादा कंज्यूम नहीं करनी है। तो कभी कभी हम देर रात तक काम कर रहे हैं तो कॉफी बहुत ज्यादा पी लेते हैं, तो उससे क्या होता है, डेली अगर हम कॉफी पियेंगे रात को, तो लीवर पेन स्टार्ट हो जाएगा आपको, और जो हमें रात को नींद आती है ना, वो भी चली जाएगी। तो मोस्टली हम नेस्ले, ब्रू कॉफी और सनफ्लावर कॉफी पाउडर बाय करते हैं ना कंपनी से, तो वो जो कॉफी पाउडर रहते हैं ना, दोनों कॉफीज मिक्स की जाती है 50-50। इसलिए हमें कॉफी ना रात को ज्यादा पीनी नहीं है। मैंने आपको ट्रे दिखाया, उससे हमें ना दो स्पाइसेस मिलते हैं। दोनों जो स्पाइसेस है गरम मसाले में मोस्टली जाते हैं, दालचीनी और दालचीनी के पत्ते। तो ये भी है ना ऐसा ट्री है, तो इससे हमें ना दो स्पाइसेस मिलते हैं। दोनों जो स्पाइसेस है गरम मसाले में मोस्टली जाते हैं। तो ये ना नटमेग और मेस का है, जायफल जावित्री का है। तो जावित्री उसका ना फ्लावर है, जायफल उसका फ्रूट है। दोनों ना साथ में आते हैं, पर नीचे जब गिरते हैं ना तो सेपरेट हो जाते हैं।
तो जावेत्री जो फूल है ऑरेंज कलर में रहता है, धूप में सुखाएंगे तो उसका कलर चेंज नहीं हो जाएगा। पर जायफल वैसे नहीं है। जायफल जब स्टार्टिंग होता है लेमन जैसे ग्रीन जैसे दिखता है, आफ्टर दैट उसका जो कलर है ना ब्लैक कलर वाला हो जाता है, तो हम उन्हें निकालते हैं थोड़ा सुखाते। पर जब ब्राउन कलर वाला हो जाता है ना, तो जायफल का ओरिजिनल कलर है ब्लैक ब्राउन ही है। तो जायफल बहुत कॉमनली यूज है, बच्चों को हम घिस के लगाते हैं, सर्दी कॉफ होता है तब। पर जावेत्री जायफल दोनों गरम मसाले में जाती है। पर जावेत्री फूल का ना साइड यूज है। वैसे ना बहुत सारे आंसू देखते हैं सीरियल्स में, मूवीज में, नकली आंसू देखते हैं ना, वो जावेत्री फूल की वजह से आते हैं, जो ग्लेजरी में थोड़ी क्वांटिटी में डाला जाता है। और जैसे पेपर स्प्रे रहता है फॉर द सेफ्टी पर्पज के लिए, जावेत्री फूल का भी ना स्प्रे मिलता है, मेस स्प्रे बोलते हैं। फॉर द सेफ्टी पर्पज के लिए पुलिस मोस्टली रिकमेंड करती है। तो इनका जो सीजन रहता है ना फेब से लेके अप्रैल तक रहता है नटमेग का। ये वाली तो लौंग जो है फ्लावर और फ्रूट नहीं है, छोटा सा बड़ है जिसे हम कली बोलते हैं। ज्यादा खिलने से पहले हमें उन्हें निकालना रहता है। और उनका जो पेड़ रहता है ना बहुत ही पतला रहता है, चढ़ जाएंगे ना तो टूट जाएगा। तो हम जस्ट क्या करते हैं ना, पूरे सराउंडिंग में ना क्लॉथ नहीं तो पेपर हम स्प्रेड करते हैं और उस ट्री को ना बहुत ज्यादा स्टिक करते हैं जोर से। तो उससे क्या होता है लौंग नीचे गिर जाते हैं। तो ऐसे हम बिना हार्म के लौंग निकालते हैं। तो लौंग भी नाउअडेज ना दो तरह के हमें मिलते हैं, ब्लैक एंड ब्राउन। तो आप लौंग कौन सा बाय करते हो मार्केट्स में? मोस्टली ब्राउन कलर वाला। तो ना ब्राउन कलर वाला हमारा ओरिजिनल लौंग है। ब्लैक वाला जो रहता है उसका ना ऑयल निकाला जाता है और धूप में सुखाते हैं। तो धूप में सुखाने के बाद उनका जो कलर रहता है ना ब्लैक वाला हो जाता है। तो एक बार हमारा जो ऑयल निकाल दिया तो वो जो हमारा लौंग है हमारा पूरा वेस्ट मटेरियल हो गया, क्योंकि ऑयल में पूरा मेडिसिन वगैरह सारा ऑयल में रहता है। तो हमें ब्राउन कलर वाला लेना है लौंग, पर मोस्टली हमें पता नहीं चलता है कौन सा ब्लैक ब्राउन है, हम डायरेक्टली ले लेते हैं। तो हम ना एक टेस्ट कर सकते हैं बाय करते समय। जस्ट आपको हाथ में लौंग लेना है और जस्ट क्लिक करके देखना है। अगर इजीली टूट गया ना तो उसका तेल निकाल के सुखा दिया है, क्योंकि सुखाने के बाद वो वेरी हार्ड हो जाता है, इजीली टूट जाता है। पर जिनमें ऑयल रहता है ना वो इजीली टूटते नहीं है, स्लाइटली थोड़ा सा बेंड हो जाएंगे। ज्यादा प्रेशर देंगे तभी लौंग टूटेगा। नहीं तो आप और एक टेस्ट कर सकते हैं। आपको जस्ट हाथ में ऐसे लौंग लेना है और थोड़ा ऊपर देखना है। अगर ऊपर वो कैप है गोल गोल वाला तो वो आपका ओरिजिनल वाला है, क्योंकि जिसका ऑयल निकला हुआ रहता है ना उनको कैप्स वगैरह गोल गोल वाला नहीं रहता है। तो आप बाय करते समय चेक कर सकते हो। तो लौंग का तेल निकाला जाता है परफ्यूम्स में डालने के लिए। टूथपेस्ट जो हम यूज करते हैं और जो डेंटिस्ट हमें बोलते हैं ना क्लोवल अप्लाई कर दो, पेन हो रहा है, उसके लिए निकाला जाता है क्लोवल। पर हमें कभी भी दर्द होता है ना हम डायरेक्टली अप्लाई करते हैं, पर हमें वैसे नहीं करना है, क्योंकि टीथ में ऑलरेडी जर्म्स और बैक्टीरियाज होते हैं, वो वेरी इजीली ना इरिटेट हो जाते हैं, हमें बहुत ज्यादा पेन मिलता है। हमें जस्ट क्या करना है, टीथ को पहले अच्छे से वॉश करना है। कॉटन में सिर्फ 2 ड्रॉप्स लेने हैं, ज्यादा क्वांटिटी नहीं लेनी है। 2 ड्रॉप्स लेने के बाद अप्लाई कर सकते हो, तो उससे ना आपको रिलीफ मिलेगा, पर टेम्पररी, परमानेंट आपको उससे रिलीफ नहीं मिलेगा। आप ना थोड़े इस तरफ फ्रूट्स देख सकते हो, ये जो है ना ग्रीन कलर में, तो ये ना हमारा कोको है। तो ये कोको ट्री है। तो ये जो फ्रूट्स आप देख रहे हो ये हमारा कोको है। बहुत ही सिमिलर दिखते हैं, जैसे पपाया रहता है ना, पपाया जैसे दिखता है इतने साइज का लास्ट हो जाएगा, पर पपाया जो है डार्क ग्रीन में रहता है। कोको जो है ना उसका फर्स्ट कलर लाइट ग्रीन वाला रहता है। आफ्टर दैट उसका जो कलर ना येलो कलर हो जाता है, बाद में पूरा ब्लैक हो जाएगा। अंदर जो सीड्स रहती है हम उन्हें निकालते हैं, सुखाते हैं और थोड़ा रोस्ट करते हैं। रोस्ट करने के बाद जो पाउडर बनता है ना, कोको पाउडर बनने के लिए जाता है, जो हम बच्चों को देते हैं, केक्स में डालते हैं, और चॉकलेट्स बनने के लिए जाता है। और सीड्स के बाहर जो कवर रहता है जिन्हें हम पल्प बोलते हैं ना, उनसे बॉडी लोशन, मॉइस्चराइजर और कोको बटर बनने के लिए जाता है। तो इनका भी सीजन जो रहता है ना जनवरी से लेके अप्रैल तक रहता है, इसलिए आप थोड़े ना इस तरफ फ्रूट्स देख सकते हो। तो ये जो सारे है ना ब्लैक पेपर है। ऊपर जो बेरीज आप देख रहे हो ना, तो काली मिर्च बोलने के लिए 4 तरह की है, मतलब उनका कलर है, पर ओरिजिनल सिर्फ 2 ही तरह की रहती है। 4 तरह का मतलब उनका ना कलर है, ग्रीन, रेड, ब्लैक और व्हाइट। तो ये हो गए 4 तरह की, पर ओरिजिनल सिर्फ 2 होती है, ब्लैक और व्हाइट। दोनों के यूजेस अलग है और बनते भी प्रोसेस भी अलग है। तो व्हाइट वाला ना हमें बनाना पड़ता है, नेचुरली नहीं होता है। ब्लैक वाला नेचुरली हो जाता है। तो व्हाइट वाला हम कैसे बनाते हैं, जब ग्रीन से रेड बनता है तो रेड वाला हम पानी में बहुत ज्यादा बॉईल करते हैं। बॉईल करने के बाद ना रेड कवर निकल जाता है, अंदर से जो हमें मिलता है हमारा व्हाइट पेपर है। तो व्हाइट पेपर है ना आई साइट के लिए अच्छा है। जो वर्कहॉलिक ज्यादा है, ओवरनाइट बहुत ज्यादा काम करते हैं, देर रात तक मोबाइल लैपटॉप यूज करते हैं ना, उनके लिए बहुत ही अच्छा है। जस्ट आपको 1 या 2 बेरीज लेनी है,
क्रश करके ना आपको गर्म दूध में नहीं तो गर्म पानी में कौन से एक ड्रिंक में डालना है और एनी वन टाइम आपको पीना है, इधर मॉर्निंग और इवनिंग में। 1 मंथ आपको अच्छे से ट्राई करना है। आफ्टर दैट आपको ना डॉक्टर के पास जाना है आईसाइट चेकअप के लिए। उससे ना आपको डॉक्टर बताएंगे कि आपकी आईसाइट क्लियर हुई है या नहीं, नंबर कितना कम हुआ है, उससे आपको पता चलेगा। बाद में अगर आपको आगे कंटिन्यू करना हो तो आप आगे कंटिन्यू कर सकते हो। व्हाइट पेपर अगर आप फार्मेसी से बाय करते हो ना तो उधर आपको थोड़ा ऑर्गेनिक मिल जाएगा, ओरिजिनल मिल जाएगा। मार्केट्स में अगर हम पाउडर बाय करेंगे ना तो उनमें केमिकल्स डाले जाते हैं अच्छे से प्रिजर्व रखने के लिए। तो ये हो गया व्हाइट पेपर। तो ब्लैक पेपर जो ना नेचुरली हो जाता है, ग्रीन से जब रेड बनता है तो रेड वाला हम जस्ट धूप में बहुत ज्यादा सुखाते हैं, तो सुखाने के बाद वो ब्लैक वाला हो जाता है। तो मोस्टली यूज होता है गरम मसाले में। और किंग ऑफ द स्पाइस भी है ना, ब्लैक पेपर को बोला गया है मोस्ट एक्सपेंसिव स्पाइस पे 5th प्लेस ब्लैक पेपर को दिया गया है। और लंच के बाद अगर हम 1 या 2 बेरीज कूट के गरम दूध में नहीं तो गरम पानी में कौन से एक ड्रिंक में पियेंगे ना लंच के बाद तो डाइजेशन भी बहुत अच्छे से करता है। पर हमें ज्यादा बेरीज या ब्लैक तो हमें ज्यादा बेरीज नहीं डालेंगे, 3-4 अगर हम डालेंगे ना तो मुंह जलने लगेगा स्पाइस से। एक्सपेंसिव स्पाइस इन इंडिया पे 2nd प्लेस दिया गया है जिगजैग जो जा रहा है ना वो वाला, ये वाला। उस साइड भी है, इस साइड भी है, पीछे भी है। तो इसे ना मोस्ट एक्सपेंसिव स्पाइस इन इंडिया पे 2nd प्लेस दिया गया। 1st प्लेस पे हमारा ना सेफ्रॉन है, केसर। 2nd प्लेस पे ये वाला है। 3rd प्लेस पे हमारी ग्रीन कलर वाली इलायची, छोटी इलायची। 4th प्लेस पे लौंग है और 5th प्लेस पे ब्लैक पेपर है। तो ये आपको ना थोड़ा आइडिया लगाना क्या रहेगा। तो हम इसका ना रॉ मटेरियल मोस्टली यूज नहीं करते, एसेंस आर्टिफिशियल ज्यादा यूज करते हैं क्वांटिटी में। इसका ना आइसक्रीम केक खाते हैं, आइसक्रीम बनाते हैं ना, केक खाते हैं या तो ये वेनिला का प्लांट है या तो ये जो है ना दिस वन ये वाला जो प्लांट है ना ये वाला, तो इसे मैच्योर होने के लिए हमें 3 इयर्स वेट करना पड़ता है। पर इसे मोस्ट एक्सपेंसिव स्पाइस इन इंडिया इसलिए बोला गया है क्योंकि इसका ना बनने का प्रोसीजर है ना वेरी लॉन्ग है, हमें बहुत ज्यादा वेट करना पड़ता है। पर अगर पॉलिनेशन करने में फेल हो गए ना तो 3 इयर्स एंड 9 मंथ्स हमारे वेस्ट हो जाते हैं। तो फ्रूट के लिए रुकते हैं, जो कोड में आते हैं ना, एक ग्रीन बीन्स रहती है वैसे उसके ना फ्रूट्स आते हैं। तो ग्रीन बीन जो उसका स्टार्टिंग कलर रहता है, आफ्टर दैट उसका जो कलर है ना येलो कलर हो जाता है। तो येलो हम वो जो बीन्स रहते हैं निकालते हैं और धूप में सुखाते हैं। तो धूप में सुखाने के बाद उनका जो कलर है ब्राउन कलर हो जाता है। तो मार्केट्स में हम देखते हैं ना ओरिजिनल वेनिला स्टिक जो रहती है वो उसका फ्रूट है। तो वो जो है हमें ना मार्केट्स में प्राइस उसका 300 से लेके 400 पर स्टिक का प्राइस है। पर हम मोस्टली एसेंस यूज करते हैं आर्टिफिशियल जो लिक्विड फॉर्म में रहता है। उनमें कितना % ओरिजिनल वेनिला रहेगा या तो आप ऐसे कंसिडर कर सकते हो 0-0। तो इसका जो 100% है ना लाइक दूसरी जगह पे जाता है। जैसे 50% जो है फार्मास्यूटिकल्स लेके जाते हैं फॉर द मेडिसिन पर्पज के लिए। 30% जो बचता है ना वो 10% ना डिवाइड होके ना जो ब्लैक सॉफ्ट ड्रिंक्स रहती है कोक, पेप्सी, थम्स अप उनमें जाता है। और फाइनल में जो कुछ 20% बचता है वो भी फ्रेंच परफ्यूम्स जो हम लगाते हैं ना उनमें जाता है। इसलिए हम पूरा एसेंस आर्टिफिशियल यूज करते हैं, उनमें भी 0% ओरिजिनल वेनिला रहता है। तो हमें ज्यादा एसेंस यूज नहीं करना है, आगे हेल्थ इश्यूज बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जैसे जिनको डायबिटीज नहीं है उनको डायबिटीज हो जाती है, जिनका प्रेशर लेवल ऊपर नीचे होता है ना उनके लिए थोड़ा रिस्की है ज्यादा क्वांटिटी में एसेंस आर्टिफिशियल ज्यादा यूज करना। तो हमें जस्ट ना एक स्टिक बाय करनी है, 1 kg शुगर लेना है, बीच में डालना है। पर बीच में डालने से पहले थोड़ा नीचे से कट करना है, अंदर जो ऑयल रहता है वेनिलिन पूरा शुगर में स्प्रेड होगा। बहुत 15 डेज आपको टाइट कंटेनर में बंद करके रखना है, बीच में खोलना नहीं है। आफ्टर 15 डेज जब आप खोल के देखोगे आपको ओरिजिनल वेनिला शुगर मिलेगी। तो उसकी आप खीर बना सकते हो, केक बना सकते हो, आइसक्रीम भी बना सकते हो। आपको ओरिजिनल टेस्ट और फ्लेवर देगा और हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी। 1 kg या तो एक स्टिक आपको एक बार यूज करके फेंकना नहीं है, आप उस स्टिक को फिर से रीयूज कर सकते हो 5-6 kg तक। जस्ट आप जब भी आप यूज करोगे ना तो आपको थोड़ा नीचे से थोड़ा कट ये सारे जो आप पेड़ देख रहे हो ना ये सुपारी के पेड़ है। तो सुपारी तो हम मोस्टली अंदर का देखते हैं, नट जैसे रहता है, बाहर का हम देख ही नहीं पाते। तो बाहर जब स्टार्टिंग का रहता है ना सुपारी का डार्क ग्रीन में रहता है। अंदर से जब सुपारी अच्छे से रेडी होती है तो उनका जो कलर है ना
चेंज हो जाता है। जैसे ऑरेंज कलर में होता है तो हम उस सुपारी को निकालते हैं और जिस धूप में सुखाते हैं बहुत ज्यादा, तो धूप में सुखाने के बाद उनका जो कलर है ब्राउन कलर में होता है, तो कवर निकालते हैं और अंदर से जो हमें मिलता है नट जैसे, तो वो हमारी सुपारी है। तो गोवा में सुपारी को लीगल ड्रग बोला गया है क्योंकि ज्यादा क्वांटिटी में यूज होती है टबेको में, बहुत ज्यादा। और हम मसाला पान खाते हैं, बनारसी वगैरह पान खाते हैं ना, उनमें ज्यादा जाती है सुपारी। और सुपारी को ना लीगल ड्रग इसलिए बोला गया क्योंकि ज्यादा गुटखा पान वगैरह खाते हैं ना, टबेको में ज्यादा क्वांटिटी में यूज होती है इसीलिए। तो सुपारी गेस किया। ओके, तो यही से हमारा टूर खत्म होता है। तो हमारा एक छोटा सा ट्रेडिशन बाकी है। मटका आपने देखा होगा ना, बेसिन के पास लगाया हुआ है, तो उनमें ना नॉर्मल पानी डाला हुआ है और 2 तरह का ऑयल डालते हैं, 2 ड्रॉप्स लेवेंडर ऑयल एंड सिट्रोनेला ऑयल डालते हैं, 2 ड्रॉप्स। तो हम ये ना ओनली फॉर द रिलैक्सेशन पर्पस के लिए करते हैं। आपके पीछे स्पाइनल कॉर्ड पे डालते हैं, पूरा घूम के आते हैं ना, बहुत गर्मी लगती है, टायर्ड होते हैं ना, इसके लिए आपके पीछे स्पाइनल कॉर्ड पे डाला जाता है, तो उससे बॉडी रिलैक्स होती है, कूल होती है, काम होती है। तो आपके कपड़ों को दाग वगैरह कुछ लगेगा नहीं, विद इन 25 मिनट्स के बाद वो सूख जाएगा। As the cool stream of water trickled down my spine, it sent a wave of instant refreshment through my body. It wasn't just cooling, it was calming, aromatic, and incredibly rejuvenating. Here I tried a bold shot of cashew fenny, Goa's iconic local spirit, strong, fiery, and full of character. At Sahakari Spice Farm, visitors can explore a quaint on site shop offering a curated selection of farm fresh spices and spice infused oils renowned for their culinary and medicinal properties. If you are in Goa and looking for a break from the usual sun and sand, a visit to Sahakari Spice Plantation is absolutely worth your time. It's serene, educational, and smells divine. Thanks for joining me on this aromatic adventure. But guess what? The adventure doesn't stop here. Coming up on day 4, we head deep into South Goa, starting with a scenic drive through lush green hills. We unwind at the stunning Palolem beach, followed by a peaceful boat ride across turquoise water where we spot iconic Turtle Rock and the hidden gem Butterfly Beach. And that's not all. We also explored the dramatic cliffs of Cabo de Rama Fort and wrapped the day with a walk along the mysterious and beautiful Pebble Beach right below the fort. So don't forget to like, comment, and subscribe. And stay tuned for the coastal charm of South Goa in the next episode.